क्या आपको लगता है कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी आपके पैसों को डबल कर देती है? अगर आज मैं बैंक एफडी में 1 लाख रुपए डाल दूं 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा? वहीं पर अगर मैं इसमें 7% महंगाई को एडजस्ट करता हूं तो मेरा 1 लाख कितना बचेगा? अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो कि बैंक आपको कभी नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही आंखें खोलने वाला ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बैंक में ज़्यादातर लोग एफडी क्यों करते हैं, उसके दो बड़े कारण हैं। पहला, यहाँ पर हम अपना पैसा फिक्स टाइम के लिए 5 साल 10 साल के लिए डाल देते हैं, जिस पर हमें एक फिक्स्ड ब्याज 6% 7% की दर से मिलता है। दूसरा बड़ा कारण ये कि एफडी में हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से हर एक व्यक्ति का 5 लाख रुपए की गारंटी होती है, यानी कि अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो आपको डीआईसीजीसी की तरफ से 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसके कारण ज़्यादातर लोग बैंक में एफडी करते हैं। लेकिन ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो आप नहीं जानते वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एफडी के कुछ ऐसे बेनिफिट्स, कुछ ऐसे फीचर समझ लेते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर दोस्तों ये है कि यहाँ पर इंश्योरेंस कवर रहता है। देखिए, हम जो भी पैसा बैंक एफडी में डिपॉजिट करते हैं, अब हो सकता है बैंक चोरी हो जाए, बैंक में रॉबरी हो जाए या बैंक करप्ट हो जाए, तो पैसा बैंक फिर कहाँ से देगा? तो बैंक क्या करता है, डीआईसीजीसी तरफ से इंश्योरेंस करवा लेता है। यानी कि किसी कारण से अगर बैंक करप्ट हो गया, बैंक दिवालिया हो गया, तो डीआईसीजीसी ने जो इंश्योरेंस किया है वो कस्टमर्स को पैसा पे करेगा। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को पर पैन 5 लाख रुपए की गारंटी डीआईसीजीसी लेता है। दूसरा पॉइंट, टैक्स ट्रीटमेंट। एफडी पर जो भी ब्याज आपको मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 30% के हिसाब से यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, जब आप एफडी करने जाते हैं तो बैंक कभी भी आपसे ये नहीं पूछता है कि आप क्युमुलेटिव इंटरेस्ट लेंगे या नॉन क्युमुलेटिव इंटरेस्ट लेंगे। कभी पूछा हो तो कमेंट बॉक्स से बताओ। जो लोग योनो ऐप से या किसी भी ऐप से ऑनलाइन ही एफडी करते हैं वहां पर देखेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव। तो यहाँ पर ये क्या चीज होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, क्युमुलेटिव में क्या होता है, इंटरेस्ट आपका जुड़ता जाता है और मैच्योरिटी में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ दे दिया जाता है और यहाँ पर रिटर्न अपेक्षाकृत आपको ज्यादा मिलता है। और नॉन क्युमुलेटिव में क्या होता है, जितना भी आपके प्रिंसिपल पर ब्याज बन रहा है वो ब्याज सीधा आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में रेगुलर भेजा जाता है, जिससे आपका अपेक्षाकृत इंटरेस्ट कम आता है। चौथा पॉइंट, टीडीएस, यानी कि बैंक एफडी पर जो भी ब्याज आपको मिलता है, अगर आपका ब्याज नॉर्मल व्यक्ति के लिए 50,000 के ऊपर जाता है सालाना, तो बैंक वहां पर अगर आपका पैन कार्ड लगा हुआ है तो 10% काटा जाता है, अगर पैन कार्ड नहीं लगा तो 20% टीडीएस आपका काटा जाता है। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। पांचवा पॉइंट, प्री मैच्योर पेनाल्टी। अगर आप अपनी बैंक एफडी को निर्धारित समय से पहले तोड़ते हैं तो यहाँ पर बैंक आपको 1% से लेकर के 2% तक की पेनाल्टी लगाता है। मान लीजिए आपने बैंक में 10 साल के लिए एफडी करी और जब आपने एफडी की उस समय बैंक ने कहा कि हम आपको 6% का ब्याज देंगे, लेकिन बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, अब आप अपनी बैंक एफडी को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पेनाल्टी स्वरूप 1 से 2% तक आपका बैंक चार्ज लगाएगा, यानी कि रियल रिटर्न आपको 4 से 5% ही मिलेगा। छठवां पॉइंट, बैंक एफडी पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है और लोन भी मिलता है। मान लीजिए आपने 10 साल के लिए एफडी किया, बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप एफडी को अगर तोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां पर पेनाल्टी लगेगी, तो आप यहाँ पर उस पर आप लोन या ओवरड्राफ्ट भी करवा सकते हैं, जिससे आपका काम भी चल जाएगा और एफडी तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। सातवां पॉइंट, अगर आप एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप सीनियर सिटीजन के नाम से
एफडी कर सकते हैं। आपके घर में जो भी आपके पेरेंट्स अगर आप चाहते हैं उनके नाम से एफडी करना, तो यहाँ पर ब्याज नॉर्मल एक व्यक्ति की अपेक्षा सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है। 8वां पॉइंट, टैक्स सेवर एफडी। एफडी में निवेश करके आप टैक्स भी बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 5 साल का निवेश आपको एफडी पे करना पड़ेगा। एफडी 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है, कितने समय की एफडी करवा सकते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग के लिए आपको 5 साल की एफडी करनी पड़ेगी। और ओल्ड रिजीम के अंतर्गत 80C के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर 1.5 लाख तक की छूट इनकम टैक्स में आप ले सकते हैं। 9वां पॉइंट, एफडी पर आप नॉमिनेशन भी ऐड करवा सकते हैं, जिससे अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपका नॉमिनी बना तो बड़ी आसानी से वहां पर आपको पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा, अदरवाइज भी परेशान होना पड़ेगा और तमाम दुनिया भर की दिक्कतें आएंगी और फिर कई बार जो है पैसा मिल भी नहीं पाता है। तो नॉमिनेशन जरूर करवाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वां पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए बैंक एफडी में ब्याज आपको कितना भी मिल जाए, लेकिन हमेशा वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देखेंगे तो उसकी वैल्यू कम ही आएगी। तो सोच समझ करके आप एफडी करिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको 10 पॉइंट बताए जो कि बहुत कम लोग यहाँ पर जानते हैं। अब एक उदाहरण की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि मेरी 1 लाख की एफडी 10 साल बाद कितना मिलेगा मुझे पैसा और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद कितना बचेगा। अब देखिए मान लेते हैं कि हम आज 2025 में 1 लाख रुपए बैंक एफडी में फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं और हमने 10 साल का टाइम लिया, 6.5% हमको ब्याज मिल रहा है। मैच्योरिटी हमारी 2035 में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब 10 साल निकल जाएंगे, 10 साल बाद मैच्योरिटी में कितना पैसा मिलेगा 6.5% के अनुसार, तो वो मिलेगा आपको यहाँ पर 1,87,700 रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पैसा यानी जो ब्याज मिला 87,700, ये टैक्स फ्री तो है नहीं, इसमें हमको टैक्स भी देना पड़ेगा। इस पर हम मान लेते हैं कि हम 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर हम 30% टैक्स दे देंगे। तो टैक्स देने के बाद हमारा यहाँ पर बचेगा 1,55,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर 1,55,000 रुपए तो बचा, लेकिन अभी अगर इसमें हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, क्योंकि आज से 10 साल बाद महंगाई भी तो बढ़ेगी, उसको भी तो हमको देखना है। तो 10 साल बाद अगर हम महंगाई एडजस्ट करते हैं 7% के हिसाब से, तो यहाँ पर 1,55,000 हमारा बचेगा मात्र 95,000 रुपए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमने जमा किया था 1 लाख रुपए और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, टैक्स एडजस्ट करने के बाद हमारा बचा 95,000 रुपए। यानी कि एफडी एक सुरक्षित निवेश तो है, लेकिन ये आपकी परचेजिंग पावर को घटा देती है। इसलिए एफडी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका खुद का डिसीजन, आप खुद विचार कर लीजिए। रही बात अपनी, तो मैं एफडी को सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए निवेश करता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जहां पर हमारी इन्फ्लेशन भी बीट होती है और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। तो इन्फ्लेशन के लिए आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करते हैं, बाकी इमरजेंसी फंड के लिए एफडी बेटर है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।